इस वक्त हमारे साथ हैं आरएलपी सुप्रीमो और सांसद हनुमान बेनीवाल। राजस्थान का कोई भी मुद्दा हो, संघर्ष की बात हो, हनुमान बेनीवाल नजर आते हैं। 7वां स्थापना दिवस आरएलपी मना रही है और बीकानेर में मना रही है, तो इसके भी कुछ मायने हैं। भले ही हनुमान बेनीवाल को ये कहा जाता हो 36 कौमों की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन ये सच है कि किसान का बड़ा सपोर्ट आपको मिलता है और बीकानेर एक ऐसी जगह है जहाँ किसानों की बड़ी तादाद है। तो यहाँ स्थापना दिवस मनाने के पीछे सबसे बड़ा लॉजिक क्या है? सबसे बड़ा लॉजिक नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, ये तो एक जैसे ही सारे, तो कहीं भी स्थापना बच्चों की इच्छा ही थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा 2 साल में आंदोलन बीकानेर के अंदर ही हुआ, सबसे ज़्यादा बार बार आंदोलन बार में आया। और उससे पहले कांग्रेस सरकार थी, उस समय भी आपको पता है चाहे हाँ, और हुंकार रैलियाँ बीकानेर के अंदर हुई। और बीकानेर की मेरी नौजवानों की टीम बहुत मजबूत है, किसानों की टीम मजबूत है। इनकी सबकी इच्छा थी कि ये स्थापना दिवस, ये बात चली सीकर या बीकानेर में कौन है, तो इनकी इच्छा थी कि हम मनाएंगे, हम हनुमानगढ़, गंगानगर, सीकर नहीं, चूरू और बीकानेर। तो फिर हमने इस स्थान को चुना। ये तो हर जगह हो गए आंदोलन, बड़े आंदोलन होंगे, बड़ी रैलियाँ होंगी। तो बीकानेर कोई ऐसा नहीं, कोई बीकानेर किसी और वजह से हम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि बीकानेर संभाग, बीकानेर के अंदर भी मजबूती आए। और मजबूती किस तरह है, ढाणी गांव तक वोट में तब्दील कैसे, उसकी शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। चुनाव को 3 साल है। कुछ विरोधी ये भी कह रहे हैं कि एक बड़े किसान नेता का चले जाना और उसके बाद हनुमान बेनीवाल की टीम का यूं एक्टिव होना। देखिए, बड़े किसान नेता से मेरे तो पारिवारिक संबंध भाई की तरह थे मेरे। आप तो देख रहे हो उस दिन दाह संस्कार के अंदर कि बाकी लोग क्या रिएक्ट कर रहे थे, मैं क्या कर रहा था, आपको पता है सारी बातें। उनकी कमी निश्चित रूप से बहुत बड़ी कमी इस बीकानेर नहीं पूरे राजस्थान के अंदर है। उनका उज्जवल भविष्य था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उनके साथ धोखा किया, ये भी किसी छुपी नहीं बात। चाहती तो कांग्रेस बहुत आगे उनको ले जाती। कन्हैयालाल जमर को जिस तरह नौका से चेंज करा के बीकानेर लाए, तो अशोक जी लाए थे, सब जानते हैं लोग, हर बात आदमी जानते हैं। चुनाव हार गए, तो मेरा कोई मकसद ये नहीं है। आपको तो पता है कि नौका की सीट पे इस बार मैंने कैंडिडेट भी नहीं लड़ाया था, और पिछली बार भी कैंडिडेट खड़ा किया लेकिन प्रचार करने नहीं आया था। आप जानते हो सारी बातें। लेकिन मेरा कोई मकसद ऐसा नहीं। और सारे लोग तो मेरे से कैसे खुश हो सकते हैं? सारे लोग तो आजकल ये कलयुग है, सारे लोग तो सगे भाई से भी राजी नहीं थे, मेरे से कैसे होंगे राजी, बताओ। लेकिन मेरा मकसद ये है कि मैं बीकानेर से एक हुंकार भरूं, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और आपकी चूरू, ये 25-26 सीट इस संभाग की अगर ये उड़ जाती है तो राजस्थान में पक्का बदलाव होगा निश्चित रूप। आरएलपी के 7 साल, आप कानून व्यवस्था इन सब पे तो बोलते रहते हो, 7 साल में क्या खोया, क्या पाया, क्या लगता है कि आपने ये पा लिया? क्योंकि संख्या तो अब एक ही बच गई। पाया तो